हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने गोल के बारे में बात किया था और मैंने अपनी जो लर्निंग है वो आपसे शेयर करने की कोशिश की थी कि गोल क्या होता है, हमारी लाइफ में गोल का होना क्यों ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट, गोल और विश में हमारे सिर्फ इतना फ़र्क है। विश वो होती है जो हम होप करते हैं कि काश ऐसा होता तो ऐसा, आई रियली विश कि ऐसा हो जाए, ऐसा होता तो ऐसा होता। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट जब हमारी लाइफ में गोल होता है, गोल इज समथिंग दैट वी मेक इट हैपन। गोल हमारी लाइफ में होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अ वेरी वर्ल्ड नोन पब्लिक स्पीकर हैं ब्रायन ट्रेसी। अगर आप उनके बारे में जाकर नेट पे सर्च करें और उनसे आप गोल के बारे में अगर कुछ जानना चाहें, तो वो तक ये कहते हैं, गोल अगर उस इंसान के लिए है जो अगर अपनी लाइफ में अपने ट्रू सेल्फ और सक्सेस को देखना चाहता है, सबसे पहला स्टेप है गोल सेटिंग। गोल होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। टोनी रॉबिन्स क्या कहते हैं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि गोल वो चीज़ है जो एक इनविजिबल को विजिबल बनाती है। तो ये किस इनविजिबल और विजिबल की बात हो रही है? ये उस पोटेंशियल की बात हो रही है जो आपके अंदर छुपा हुआ है, जो सपना, जो एक बहुत पर्पस आप अपनी लाइफ में लेकर जीना चाहते हैं, या पर्पस अगर आपने अभी नहीं बनाया है तो उस पर्पस को आप खोजना चाहते हैं, तो गोल सेटिंग इज ऑल अबाउट दिस। गोल होना लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर इंसान के लिए है, स्पेशली जो हर लाइफ के हर सेक्टर में एक कोई विजन रखते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो और एनीथिंग सोसाइटी के लिए हो, तो उसके लिए गोल सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, और आगे हम डिस्कस करते हुए, आज सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइफ में गोल क्यों होना चाहिए। सब उसमें उसी में एक सब टॉपिक है कि लोग गोल क्यों नहीं सेट करते, अपनी लाइफ को ऐसे ही क्यों बस ड्रैग करके जीते हैं, या जैसे लाइफ प्लान की है वैसे ही प्लान को बस क्यों जीते हैं और शिकायत करते करते चले। ये जैसा कि बेसिक पॉइंट है, लोगों को पता ही नहीं है। यस फ्रेंड्स, लोगों को पता ही नहीं है कि गोल सेटिंग करना भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ऐसा इसलिए कि शायद उनकी सोसाइटी में या उनके घर में या उन्हें नहीं बताया गया कि गोल सेट करने का इम्पोर्टेंस क्या है। हमारी लाइफ में गोल सेट भी होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमारी अपनी सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करती हूँ। मैं आपको ले चलती हूँ 1979 में। 1979 में फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था और वहाँ के स्टूडेंट्स पे एक सर्वे किया गया। उस सर्वे से ये रिजल्ट निकल के आया। उस सर्वे का ये टॉपिक था कि कितनों के गोल सेट हैं, कितनों के नहीं हैं, कितनों के लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, उस रिजल्ट से ये हमें मिला कि उस पूरे स्टूडेंट्स में 84% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कोई गोल नहीं था अपने लाइफ में। कुछ भी गोल उन्होंने नहीं सोचा था, नहीं सेट किया था। उस 13 उसमें से 13% ऐसे लोग थे जिनके कुछ गोल्स थे, जो इन्होंने गोल्स तो थे बट उन्होंने कहीं लिख नहीं रखा था। बस उन्होंने सोच रखा था कि ऐसा ऐसा हमारा गोल्स था, कोई प्रॉपर उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। सिर्फ 3% ही ऐसे लोग थे उन स्टूडेंट्स में जिन्होंने अपना प्रॉपर गोल सेट किया था, उन्होंने सोचा था, उसको स्ट्रेटेजाइज किया था, उसको लिखा हुआ था। फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स, उसके ठीक 10 साल बाद इसी सर्वे को आगे जब कंटिन्यू किया गया और उसमें फिर ये देखा गया कि उन स्टूडेंट्स का आज क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। फ्रेंड्स, टू एवरीबडी शॉक, जो 84% जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सोचिए पास आउट थे, उन स्टूडेंट्स में से 84% जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही डिसेंट इनकम कमा रहे थे। और उसके बाद जो 13% थे, वो 13% जिनके गोल्स लिखे हुए थे, वो उन 84% से 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे, कुछ अच्छा कमा रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, वो 3% जो जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा था, कहीं सोचा था और स्ट्रेटेजाइज करके रखा था और उसके साथ वो आगे बढ़े थे, वो उनसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। यस फ्रेंड्स, ये है पावर गोल सेटिंग का। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि लोगों को पता ही नहीं कि गोल सेट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको जाके रिसर्च करिए, आप खुद नेट पर देखिए कि गोल सेट करने से कितने ज़्यादा फायदे हैं और हमारी लाइफ की पिक्चर कैसे क्लियर होती है अगर हम गोल सेट करके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि
लोगों को पता ही नहीं गोल कैसे सेट करें, हाउ टू सेट गोल। यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली जब हमारी सोसाइटी में इस बारे में पढ़ाया ही नहीं गया कि गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो गोल कैसे सेट करेंगे ये भी नहीं पता। किसी ने छोटे मोटे गोल सेट कर लिए कि हाँ मैं ये ले लूंगा, मैं कार ले लूंगा, मैं ये ले लूंगा, बट ले लूंगा, कभी ले लूंगा जब पैसा आएगा तो ले लूंगा। अगर मुझे यहाँ सिलेक्शन हो गया तो मैं ऐसा कर लूंगा, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, कुछ भी डिसेंट सा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये है कि हमें पता ही नहीं कि अपने गोल को कैसे सेट करना है, तो हम अपने गोल से दूर रह जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा थर्ड पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। अ वेरी बिग पॉइंट। यस फ्रेंड्स, इतना ज्यादा हमें अपने गोल्स को बनाने से पहले ही, हमने अभी गोल सोचा ही नहीं, उसके बारे में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, हम अपने फेलियर के बारे में, हमारा ये जो नेगेटिव माइंड है हमारे फेलियर के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। वो हमें जीतने के एक कदम बढ़ने से पहले ही हमें वो हारा हुआ महसूस करा देता है। अगर हार गए तो क्या होगा, क्यों, कैसे मैं फेस करूंगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यस फ्रेंड्स, तो फियर ऑफ फेलियर ये एक पॉइंट है जो हमें गोल सेट करने से रोकता है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आसपास देखें, और अगर आसपास नहीं है कोई एग्जांपल, तो आप हमारे जो बिग विनर्स हैं, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर्स, और जितने भी सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल इंसान हुए, अगर आप उनका इंटरव्यू पढ़ें तो आपको उनके बारे में पता चलेगा कोई भी आज इस पृथ्वी पे ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं है जिसने फेलियर का सामना ना किया हो। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही, ये सबको पता है। फिर भी हम सबसे पहले अपने फेलियर को काउंट पहले करते हैं। ये हमारा सबसे जो माइंड है, इतना ज्यादा हमें नेगेटिविटी को पहले दिखाता है कि वो हमें फेलियर को पहले दिखाता है, फेल हो गया तो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज फॉरगेट अबाउट फेलियर, अपने गोल सेटिंग के बारे में पहले सोचिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि गोल सेट करने से हम पीछे क्यों भागते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन। यस फ्रेंड, फियर ऑफ रिजेक्शन। ये कर दिए, अगर उसने नहीं हुआ तो, उसने मना कर दिया तो। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने सोचा कि नहीं, उसे डॉक्टर नहीं बनना है, ही वॉन्ट्स टू गो इन सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वो अपने स्पोर्ट्स में अपना कोई करियर बनाना चाहता है। ही लव्स पेंटिंग, वो पेंटिंग चाहता है, बट जैसे ही हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जैसे उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने तुरंत डांट दिया, ये कैसे करो, ये क्या है, नहीं नहीं नहीं, जो तुम पढ़ रहे हो वही करो, उसी में तुम्हें आगे बढ़ना है। सो रिजेक्शन को फेस करने का भी हमारे अंदर वो गट्स होना चाहिए कि यस, रिजेक्शन को फेस करते हुए हमें अपने गोल्स को सेट बनाना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आलस, लेजीनेस। यस फ्रेंड्स, ये तो सबसे ज्यादा इजी पॉइंट है। कंफर्ट जोन से क्यों निकले, क्यों गोल बनाए, क्या जरूरत है, चल तो रही है लाइफ, खुश तो है, पैसे आ तो रहे हैं, इतना बड़ा सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, जब नहीं मिलता है तो कंप्लेन जरूर करेंगे कि उसको ऐसा मिल गया, ऐसे ऐसा नहीं मिला, मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ। तो ये कंप्लेन हम जरूर करते हैं, लेकिन अपने आलस से हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो फ्रेंड्स, आज आज हमने ये पॉइंट्स को डिस्कस किया कि कैसे, वो क्या पॉइंट्स हैं जो हमें गोल सेटिंग करने से रोकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में और आगे बढ़ के मैं आपको बताऊंगी कि इन सब से ऊपर उठ के अगर हम गोल्स को सेट कर लेते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। यस फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हमारे गोल सेटिंग करने के हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। अगर गोल्स हम सेट करते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला, आपको अपनी लाइफ के साथ पता होना चाहिए कि क्या करना है। यस फ्रेंड्स, ये लाइफ जो हमें इतनी मुश्किल से मिली है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमारे गोल सेटिंग से हमें एक डायरेक्शन मिलता है। हमें पता होता है कि ये गोल सेट है, हमें यहाँ तक जाना है, इस डेस्टिनेशन तक जाना है, और हमें इस डायरेक्शन को फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें एक फोकस मिलता है। यस फ्रेंड्स, जब हम गोल बनाते हैं तो वी स्टे फोकस्ड। हम कभी भी इधर उधर कि चलो आज ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, अगर हमने पढ़ाई के बारे में सोचा है कि इस टाइम तक हमें ये कंप्लीट कर लेना है, या हमें इस एग्जाम को बीट आउट करना है, तो अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप उसके बारे में कभी भी उस तरह का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, एंड फाइनली यू विल लैंड अप इन योर फेलियर। तो फ्रेंड्स, आपके फोकस को आपके फोकस को ये बनाए रखता है, आपका ये गोल्स को सेट करना। थर्ड पॉइंट इज, आपकी लाइफ को बहुत सुंदर बनाता है ये। यस फ्रेंड्स, गोल सेटिंग
क्योंकि आपकी ड्रीम से ये लाइफ बनी है। तो आपका जो गोल सेट होता है वो आपकी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। जैसा आपने प्लान किया था, आपने सोचा था, वो लाइफ जो आपने विश की थी, वो आप अपने गोल के थ्रू उसको बनाते हैं। यस फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है गोल्स हमारा सेट करना। वी ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करने से हम बहुत दूर रहते हैं। जब हम एक गोल सेट होता है हमारी लाइफ में, तो हम कोई भी टाल मटोल नहीं करते हैं। यस फ्रेंड्स, गोल सेट हमें पूरे समय अपने फोकस में रहते हुए एक स्पेशल दिशा में बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमें एक मोटिवेशन देता है। यस, वी ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। यस फ्रेंड्स, मैं इस मोटिवेशन की बात नहीं करती हूँ जो हम 2-4 वीडियोस देखकर 5-6 दिन के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। यस, हमें ये करना है, हमें वेट लूज करना है, मुझे ये एग्जाम करना बीट करना है, मुझे ये करना है, मुझे इस गाड़ी के बारे में सपने देखने हैं, मैं ये गाड़ी खरीद के रहूंगा, मैं ऐसा घर बना के रहूंगा, मैं ऐसी लाइफ बना। 3-4 दिन उसके बाद कुछ नहीं, सारे एनर्जी डाउन। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई गोल सेट नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, ये हमें एक मोटिवेशन भी देता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमें एक रीजन देता है हमें हर दिन सुबह समय पर जागने की। यस फ्रेंड्स, हमारे सारे रूटीन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारी गोल सेटिंग हमें बहुत बहुत ज्यादा मदद करती है। हमें सुबह उठना है, क्यों उठना है, किस पर्पस के लिए उठना है, हमारी लाइफ कि किस पर्पस की तरफ मैं डायरेक्टेड और फोकस्ड होके बढ़ रहा हूँ, ये हमें पता होता है। इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नया एक फ्यूचर डिजाइन होता है। वी आर सेल्फ डिजाइन आवर फ्यूचर। यस फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतर और एक वैसी दुनिया जो आपने प्लान की थी, उस प्लान दुनिया की तरफ आप बनते हैं। आप एक अपना बहुत ही सुंदर फ्यूचर डिजाइन करते हैं। यस फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है इट डिजाइन्स योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, पॉइंट है फ्रेंड्स, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी। यस, जब आपके पास एक सेट गोल होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, जो आपको खुद भी नहीं पता चलता है। और आपके आसपास के लोग कहते हैं कि ये ऐसा क्या करता है, इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो सकती है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। यस फ्रेंड्स, गोल सेट होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में क्या डिफरेंस है। यस फ्रेंड्स, इस गोल सेट होने के बाद आप जब एक अपना बेटर फ्यूचर बनाते हैं, एक प्रोडक्टिव इंसान की तरह से आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने लाइफ का वो पर्पस फाइंड करते हैं। और यही है हमारा अगला पॉइंट। यस फ्रेंड्स, यू फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। यस फ्रेंड्स, जब हम अपना गोल सेट करते हैं, जो हम अभी आगे जाके सीखेंगे गोल को सेट भी कैसे करना है, तो आपको पता चलेगा लाइफ में आप अपने पर्पस को कैसे फाइंड करते हैं। और अपने इस बेटर फ्यूचर को बनाते हुए, प्रोडक्टिव होते हुए, फोकस्ड होते हुए, डायरेक्टेड होते हुए, मोटिवेटेड होते हुए आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना रहे हैं। एंड ओवरऑल लास्ट पॉइंट, यू बिकम अ बेटर यू, नॉट इनफैक्ट बेटर, यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, जब आपके पास गोल्स होते हैं, आपका एक जो पर्सनैलिटी है वो सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ पर्सनैलिटी निखर कर आता है, जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा भी बन सकता हूँ। वो ग्रेजुअली जब हम एक एक स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, हर एरिया में जो हमने अपने विजन रखी है उसकी तरफ जब बढ़ते हैं, और कैसे हमारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होती जाती है और हम बेहतर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये हमें रियलाइज भी नहीं होता है जब तक कि हमें कोई और नहीं बताता है कि यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन नाउ, ऐसा तुमने क्या किया। सो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं गोल सेट होने के। और हमने ये भी डिस्कस किया कि गोल्स क्यों नहीं लोग सेट करते हैं, क्यों नहीं सेट कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि गोल सेट करने के दुश्मन क्या हैं, वो एनिमीज क्या हैं जिन वजह से गोल सेट नहीं हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और ये जानते हैं कि वो एनिमीज क्या हैं जिसकी वजह से गोल नहीं सेट हो पाते। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है ब्लेमिंग द पास्ट। यस फ्रेंड्स, ये सबके अंदर ये आदत है, आपके अंदर हो सकती है, मेरे अंदर तो है ही, कि मुझे ये मौका मिला होता तो मैं ये किया होता, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से ऐसा किया तो ये वो, इस तरह के फलाने, हम अपने उसी पास्ट में जीते रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये करने के बाद आपने क्या किया, अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपने उसको दे दिया जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, उसको कंट्रोल दे देते हैं, तो आपकी लाइफ फिर आपकी कैसे हुई? आपने अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए क्या किया? क्या कोशिश की? क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर ये नहीं मिल पाया तो मुझे फिर इसको पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर तब नहीं मिला तो अब मुझे पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पूरी जिंदगी जो आपके 60 70 80 साल जब तक भी आप जिएंगे, क्या इसी को ब्लेम करते करते आप चले जाएंगे कि ऐसा हुआ होता तो मैं अपनी लाइफ में ये कर लिया होता? फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल। लाइफ, बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के खुद मालिक हैं, तो दूसरे को क्यों ब्लेम करना? वो कुछ माध्यम हो सकता है जिसकी वजह से आपको कोई खुशी ना मिल पाई हो, या कोई आपका प्लान वर्कआउट ना कर पाए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप पूरी लाइफ उसको ब्लेम करते हुए निकाल देंगे कि मेरे उसकी वजह से मैं इस सफलता को हासिल नहीं कर पाया, और अपने लाइफ का सारा पर्पस आप खत्म कर देंगे। फ्रेंड्स, नॉट एट ऑल। सो प्लीज डोंट ब्लेम द पास्ट एंड लिव इन नाउ एंड मेक स्ट्रेटेजी फॉर नाउ। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, मेकिंग एक्सक्यूजेस। यस, बहुत सुन के थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जो फेल्ड इंसान है, इवन मी, मैं भी बहुत बहाने बनाती हूँ। जो फेल्ड इंसान है किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, कोई अगर वो ड्रीम नहीं पा पाया, या कोई ऐसा प्लान उसका वर्कआउट नहीं कर पाया और अब वो फेलियर महसूस कर रहा है, तो यू नो व्हाट फ्रेंड्स, उसके पास एक्सक्यूजेस हैं। वो एक्सक्यूजेस हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास एक वाई नहीं है। वाई मतलब उसके जिंदगी में ऐसा कोई मकसद नहीं है जिससे कि वो अपने ड्रीम के लिए कुछ प्लान करे, वो अपने गोल्स को सेट करके वो आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा दुश्मन है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई ना होना। वाई मतलब कि क्यों, आप ये क्यों करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल कि आप ये वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं। अगर मैं 70 किलो का हूँ तो ठीक है, मैं 60 किलो का क्यों होना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे ये हेल्थ डिजीजेस हो रहे हैं, इसलिए अब मैं 70 से 50 किलो का होना चाहता हूँ। ये किसी भी एक पर्सन जो परेशान है बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से, डिजीजेस से, तो उसके लिए उसका उसकी वो बीमारी एक बहुत बड़ा वाई हो सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक फादर एक मीटिंग में जाता है जहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग उसको ट्रेन किया जा रहा था, तो उससे पूछा गया आपका वाई क्या है और आपका गोल क्या है। तो उसका बहुत ही छोटा सा गोल था, गोल छोटे भी होते हैं ये भी बता दूं। गोल था कि मुझे अपना सिगरेट छोड़ना है। तो उसने कहा कि आपको सिगरेट क्यों छोड़ना है? तो कोई बात नहीं। तो उसने ये बताया कि मेरा बेटा मुझे एक सुपरमैन मानता है, तो जब उसको आगे चल के ये फील होगा कि मैं स्मोक करता हूँ, आगे चल के जब वो भी स्मोक करने लगेगा, तो वो उस चीज को देखकर मैं इतना हर्ट होऊंगा, और एक समय आएगा जब मेरा बेटा मुझे सुपरमैन मानना बंद कर देगा। उसको ये फील होगा कि मेरे डैड तो स्मोकिंग करते हैं, तो ये मेरे सुपरमैन कैसे हो सकते हैं। तो ही हैज दैट वाई। वो उसका ये लाइफ का वो वाई बहुत बड़ा था कि वो अपने बच्चे की नजरों में हमेशा एक सुपरमैन वो फादर बना रहना चाहता था। सिमिलरली लाइफ के हर फील्ड में कोई ना कोई आपका एक जो वाई हुआ है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, कि ये हम अगर करना चाहते हैं, मेरा अगर ये सपना है, मैं इस लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ, अगर मैं करियर में यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, तो मेरा वाई क्यों है? ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए पहुंचना चाहता हूँ, या सोसाइटी में बस नाम हो जाए इसलिए चाहता हूँ। आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे कि यस, अगर ये नहीं किया तो कैसे। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट एनिमी, यस फ्रेंड्स, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? यस फ्रेंड्स, इसमें तो हम सबसे ज्यादा वरीड रहते हैं। कुछ भी मैंने ये पहन लिया, लोग क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है। हमें अपने पर विश्वास ही नहीं है, हमें अपने ड्रीम्स पे विश्वास ही नहीं है, हमें अपने गोल्स पे विश्वास ही नहीं है, हमें खुद पे विश्वास नहीं है कि हम जो पहने हैं वो कैसे हैं। तो अपने मन से इसको निकालना होगा। लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो तो कुछ कहेंगे ही। तो फ्रेंड्स, आपको अपने गोल की तरफ निरंतर बढ़ते रहना है। ये सोचते हैं कि जो लोगों को कहना है कहने दो, पहले भी कहते थे। आप विन कर जाएंगे तो भी कहेंगे, आप फेलियर रहेंगे तभी भी कुछ कहेंगे। दे हैव ऑलवेज समथिंग टू से। तो फ्रेंड्स, आज हमने उन एनिमीज के बारे में जाना कि जो हमें गोल सेट करने से बहुत रोकते हैं, और वो एनिमीज, मैक्सिमम एनिमीज तो अपने ही अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, उन एनिमीज को आप
हराते हुए अपने गोल, अपनी लाइफ, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़िए एंड डू सेट अ गोल फॉर योर लाइफ। छोटे गोल से शुरू करिए। मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी कि गोल सेट करना कैसे है, गोल्स ना सेट करने की वजह मैंने बता दी, गोल सेट करने के इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिए। अब गोल्स कैसे सेट करना है फ्रेंड्स, ये तो छोटे लेवल के एग्जांपल्स मैंने दिए। गोल सेट का आप एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने जापान में जो 1945 में जो बॉम्बिंग हुई थी, एटॉमिक बॉम्बिंग, उसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। इफ नहीं सुना तो प्लीज़ आप नेट पे सर्च करिए और देखिए। 1945 में उस बॉम्बिंग के बाद जापान में सब कुछ खत्म हो गया था। इट वाज ऑलमोस्ट जीरो। पूरा यूथ खत्म हो गया था। वो इट वाज जस्ट लाइक वाइप्ड आउट। आप समझ सकते हैं उसको, उस लेवल से खड़े होना जीरो से। और आज जापान की आप जो इकोनॉमी जानते हैं कि थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमेशा रहती है जापान, वो कैसे है, हाउ इज इट पॉसिबल कि जहाँ पे बॉम्बिंग हुई और जहाँ का पूरा सब कुछ वाइप आउट हो चुका हो, वो जीरो से खड़े होकर जापान आज कहाँ से कहाँ चला गया। जापान को आप कैसे जानते हैं, इट्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, वो कैसे हो पाया? वो इकोनॉमी जो पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी, जीरो से लेके दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे वो बन पाए? फ्रेंड्स, उनके पास क्योंकि एक विजन था, एक सिंगुलर फोकस में वो आगे बढ़े। वो कैसे बढ़े? उन्होंने गोल सेट किया। 1945 के बाद 1950 में जब पूरी गवर्नमेंट, थिंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे मिलके उन्होंने एक विजन बनाया, एक गोल बनाया कि 1960 तक, ठीक 10 साल बाद, वो जापान को कैसे देखते हैं। वो जापान को नंबर वन इन टेक्सटाइल के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने उस चीज का गोल सेट किया। एंड डू यू नो व्हाट, seriously in 1960 जापान was the number one इन टेक्सटाइल्स। और उसके बाद उन्होंने फिर विजन बनाया कि अगले 10 सालों में नंबर वन वो स्टील में आना चाहते हैं। फिर 10 साल बाद वो ऑटोमोबाइल्स, फिर उसके 10 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, वेयर जापान इज टुडे। सो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग इज नॉट जस्ट अ जोक, इट्स नॉट जस्ट अ प्ले या कुछ बस बना के लगा देना। वो गोल सेटिंग इज definitely a thing that gives you result and changes the whole life, जो आप सोच भी नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे। स्टे विथ मी एंड थैंक यू फॉर बियरिंग मी। थैंक यू सो मच।